हेलो स्टूडेंट, जो मेरा सेकंड पॉइंट था उससे आगे आगे देखते हैं। उसमें यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। आप देख चुके हैं कि एक जो ज़मीन है उस पर उत्पादन बढ़ाने का जो तरीका है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुविध फसल प्रणाली। द अदर वे इज यूज टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। और जो दूसरा तरीका है वो है कृषि के आधुनिक जो तरीके हैं उनको अपनाना। Yield is measured as crop produced on given piece of land during a single season। उपज को भूमि के किसी एक टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। टिल द मिड 1960 के दशक के मध्य द सीड्स यूज इन द कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विथ रिलेटिवली लो यील्ड्स। जो बीज थे जो उगाए जाते थे वो पुराने बीज थे और जिनसे जो उपज होती थी वो बहुत कम होती थी। ट्रेडिशनल सीड नीडेड लेस इरिगेशन। और जो पारंपरिक बीज हैं इन्हें इन्हें कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। फार्मर यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैनर एज फर्टिलाइजर्स। और जो किसान हैं ये गाय का गोबर और दूसरी प्राकृतिक खाद का उपयोग करते थे। ऑल दीज वर रीडली अवेलेबल विद द फार्मर हु डिड नॉट हैव टू बाई देम। यह सब किसानों के पास तत्काल या आसानी से उपलब्ध थे और इन्हें बाजार से इन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी HYVs ऑफ सीड्स। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारतीय किसानों को अधिक उत्पादन वाले या उपज वाले जो HYV बीज हैं के द्वारा गेहूं और चावल की जो खेती है, राइस और व्हीट की खेती करने के तरीके सिखाए। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड, परंपरागत बीजों की तुलना में जो HYV जो बीज थे वो एक ही कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड, परंपरागत बीजों की तुलना में जो उत्तम क्वालिटी के या उच्च गुणवत्ता वाले बीज थे वो अधिक उत्पादन करते थे और एक ही वो पौधे से बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। एज अ रिजल्ट इसके परिणाम क्या हुआ कि द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन देन वाज पॉसिबल अर्लियर। अब इसका परिणाम ये हुआ कि वो जो भूमि थी जिसमें पहले उत्पादन होता था अब उसमें उत्पादन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने लगी। HYV सीड्स जो बीज हैं उत्तम क्वालिटी के, यद्यपि नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड आल्सो केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। जो ये बीज होते हैं नए, ये इन्हें अत्यधिक पानी की ज़रूरत होती है, रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों की ज़रूरत होती है। HYV सीड्स फार्म मशीनरी, डीजल, फर्टिलाइजर्स, खाद, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ये आधुनिक कृषि के तरीके हैं। इरीगेशन सिंचाई, कैनाल्स नहरों के द्वारा, पंप सेट के द्वारा, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, डैम और पेस्टिसाइड माना होता है कीटनाशक दवाइयों जो कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवा होती है। उत्तम क्वालिटी के बीज, खाद, फार्म मशीनरी जो मशीन जो खेत में थ्रेसर वगैरह हार्वेस्टर है, डीजल उनके लिए डीजल चाहिए होता है
और जो सिंचाई की साधन है वो है कैनाल्स, नहर, पंप सेट के द्वारा और डैम के द्वारा भी, और डैम के द्वारा बिजली बनाई जाती है। और फर्टिलाइजर्स खाद होता है, और पेस्टिसाइड होता है कीटनाशक, जो खेतों में दवाइयाँ वगैरह डाली जाती हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। Higher yields were possible only from a combination of HY seeds, irrigation, chemical fertilizer और pesticide। अत्यधिक उपज होगी वो तभी संभव है जब इनके संयुक्त रूप से प्रयास किए जाएं, जिसमें आपके बीज अच्छी क्वालिटी वाले, सिंचाई, रासायनिक खाद, कीटनाशक, ये सभी मिलकर अत्यधिक उत्पादन करते हैं। फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन द इंडिया। जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, ये इन्होंने पहले कोशिश की किसकी, मॉडर्न फार्मिंग की, आधुनिक कृषि के तरीकों को अपनाने की। द फार्मर इन दी रीजन सेट अप टू वेल्स फॉर इरीगेशन। इन किसानों ने खेतों पर ट्यूबवेल लगाए, नलकूप लगाए और HYV सीड्स का उपयोग किया, रासायनिक खादों का उपयोग किया और खेतों में कीटनाशक दवा डाली। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी। कुछ किसान खेतों में जो आने वाली जो मशीन है वो लेके आए, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, और जोतने वाला वो है, हार्वेस्टिंग काटने वाली जो मशीन है, अन्न फसलों को जो बड़ी स्पीड से काटती है, फास्टर तेज़ी से काटती है। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट। और इन्हें इसका जो पुरस्कार मिला वो मिला गेहूं का अत्यधिक उत्पादन या उसकी अत्यधिक उपज। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटी वाज 1300 kg पर हेक्टेयर। पहले जो गेहूं की जो प्राचीन किस्म थी उससे जो उपज होती थी वो थी 1300 kg पर हेक्टेयर में। एक हेक्टेयर में 1300 kg, 1300 किलोग्राम। लेकिन HY20 से यह 3200 प्रति हेक्टेयर हो गई। देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। यह गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि थी। फार्मर नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। जो किसान हैं अब बाज़ार में गेहूं को, जो अत्यधिक गेहूं था, इनकी ज़रूरत के अलावा उसको बाज़ार में बेचने लगे। विल द लैंड सस्टेन। क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुली इन इट्स यूज। इसका सावधानी से प्रयोग करने की ज़रूरत है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स, जो वैज्ञानिक रिपोर्ट है, ये बताती है कि दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन का आधार का अति उपयोग किया है। इन मैनी एरिया, कुछ क्षेत्रों में या अनेक क्षेत्रों में ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हरित क्रांति के कारण जो खादों का अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की जो उपजाऊ या उर्वरकता शक्ति है वो कम हो गई है। आल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। इसके अलावा नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि के जल का लगातार प्रयोग से जो भूमि का जल स्तर है वो भी क्या हो गया है, कम हो गया है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, जो पर्यावरणीय संसाधन हैं, जैसे मिट्टी की उर्वरकता, ज़मीन का पानी, आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। ये क्या है, हजारों वर्षों में या कई वर्षों में बनते हैं। वंस डेस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। अगर ये एक बार नष्ट हो जाएं तो उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है।
वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका पर्यावरण का टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि का हमें क्या है भविष्य में विकास भी करना है, या कृषि का भविष्य में विकास करने के लिए हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए।